नमस्कार, आइंड इंपैक्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी और मुद्दा रहेगा एक साल कितना बेमिसाल। दरअसल हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा की, जिनका आज एक साल पूरा हो गया। इसी 15 तारीख को उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का कार्यभार संभाला और उसके बाद बीजेपी में जो बदलाव दिखे वो हम सबके सामने है। चाहे बात उपचुनाव की हो या फिर इस बीच में सरकार बदलने की बात हो, तमाम तरह की चीजें देखी गई। कोविड का संकट भी था, उससे भी जूझना था, कार्यकर्ताओं को आगे भी जाना था। लेकिन एक बड़ा बदलाव यह देखने को मिला है कि युवाओं के हाथ में पूरी कमान सौंप दी। जब जिला अध्यक्ष बनाए गए तो यह भी लगा था कि क्या किन लोगों को मौका मिलेगा, पर हमने देखा कि सभी युवा सामने आ गए। अब जब नई टीम बनी बीडी शर्मा की तो वो भी देखने में आ रही, उसमें भी युवाओं को ज्यादा महत्व दिया गया। तो कितना बदला भारतीय जनता पार्टी का संगठन और क्या वास्तव में बेमिसाल रहा या कुछ सवाल इसमें हैं, तो इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। लेकिन पहले जरा देखते हैं कि एक साल पूरा होने पर बीडी शर्मा ने क्या कहा। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को गति देने का प्रयास एक टीम स्पिरिट के साथ हम लोग कर रहे हैं। नए आयामों में कई प्रकार की ऐसी चीजें हैं कि मध्य प्रदेश का आइडियल ऑर्गेनाइजेशन और आगामी समय में मध्य प्रदेश के अंदर कैसे नए तकनीकी के युग में जो बूथ सशक्तिकरण का हमारा अभियान है उसको और आइडियल कैसे बनाएंगे, ये हमारा टारगेट है। और इसी के आधार पर हम लोग आगामी समय में काम कर रहे हैं कि कुछ जो हमारे पैरामीटर्स होंगे उन पर हमको देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश को एक नंबर बनाना है। चलिए, तो बीडी शर्मा कह रहे थे कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के संगठन को मजबूत बनाना है और बूथ स्तर तक कैसे हम जाएंगे, कैसे काम करेंगे, इस पर आगे बढ़ने की बात होगी। लेकिन अब मेरे साथ जुड़ रहा है धैर्यवर्धन शर्मा, भारतीय जनता पार्टी के मीडिया पैनलिस्ट। साथ ही दुर्गेश शर्मा रहेंगे, कांग्रेस के प्रवक्ता। शिवनारायण पटेरिया जी, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी मेहमानों को बहुत स्वागत है। सबसे पहले धैर्यवर्धन जी, आज बीडी शर्मा जी का एक साल पूरा हो गया, लेकिन एक साल में संगठन को बदलते हुए देखा है। 2 दिन पहले प्रशिक्षण खत्म हुआ है, प्रशिक्षण में भी बहुत कुछ देखने को मिला और शायद इस बात का एहसास भी हुआ है कि बीजेपी का संगठन है ये। हेलो जी, मेरे सुन पाए आप? जवाब दे दीजिए। जी 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 भारतीय जनता पार्टी में कुछ नया देखने को मिला है। बीडी शर्मा जी बड़े साहसिक लीडर हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उनको प्रदेश का अध्यक्ष बनाया तो उनके इस कार्यकाल में पीढ़ीगत परिवर्तन देखने को भी मिल रहा है। आपने देखा होगा कि तमाम प्रकार के कयास लगाए जा रहे थे। मीडिया में जानकार लोग भी टिप्पणियां करते थे, विपक्षी दल के लोग भी कहते थे कि पता नहीं कितने कितने प्रकार के समझौते करने होंगे और कैसे आयु वर्ग का श्रेणीकरण हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तमाम सारे कयास लगाए जा रहे थे, पर विष्णुदत्त शर्मा जी ने उन सबको दरकिनार करते हुए नौजवानों की, नए चेहरों की टीम बनाई है। नई पीढ़ी को पदाधिकारी के तौर पर मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के खेवनार के तौर पर अपनी टीम में शामिल किया है। और भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की जो कार्यप्रणाली है, जो हमारे संगठन का स्वरूप है, वह राष्ट्रीय स्तर पर हमेशा सराहा जाता है, प्रशंसा के पात्र रहते हैं। तमाम राज्यों में उदाहरण दिया जाता है मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, महत्वाकांक्षा के कैसे वो संगठन करते हैं, त्याग तपस्या और बलिदान जो हमारी पहचान है, अनवरत लगे रहते हैं। चरैवेती का चरई जो हमारे जीवन में कार्यकर्ताओं ने स्वीकारा है, किंतु परंतु कि हम लोग उसमें लगातार संगठन करते हैं। और विष्णुदत्त शर्मा जी के साथ बड़ी जिम्मेदारियां तो हैं, पर वो भाग्यशाली भी हैं। देखें कि विपक्ष में थी भारतीय जनता पार्टी जब मिली और कैसे भाग्य के जी के नेतृत्व में आज संगठन ने सरकार बनने में भी सफलता प्राप्त की है। और शिवराज सिंह जी के साथ माननीय बीडी शर्मा जी की जो उन दोनों का कंधे से कंधे मिलाकर के तो दिखाई पड़ रहा है। मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी एक नए आयाम को छुएगी और जहां पहुंचाए उन बूथों पर भी भारतीय जनता पार्टी अपना बेस्ट प्रदर्शन करेगी। जी, दुर्गेश शर्मा जी, संगठन की जब बात होती है तो बदलाव भी देखने को मिलते हैं। संगठन की बात होती है तो कुछ नई रिस्क भी बीडी शर्मा ने ली है, नए लोगों को मौका मिल गया। लेकिन बीजेपी के साथ कांग्रेस को बोलने का मौका मिल गया।
सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा, 1 वर्ष माननीय का पूरा हुआ है और सफलतापूर्वक उन्होंने 1 वर्ष अपने आप को, सबसे बड़ी बात इसमें रहेगी चूंकि पहले जो अध्यक्ष रहे वो अपना संगठन नहीं बना पाए, अपना टीम नहीं बना पाए और ये सफलतापूर्वक अपनी टीम बनाने में सफल हुए, इसके लिए तो बधाई के पात्र हैं। ये बात भी ठीक है कि उन्होंने नए लोगों को दिया, पर जो नए के साथ साथ पुरानों का सामंजस्य होना चाहिए, या जो सामंजस्य के साथ साथ सत्ता में जिस तरीके का संगठन का अपना एक वजूद दिखाई देना चाहिए कि हाँ भारतीय जनता पार्टी है, पर वहां पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपने आप को कमजोर पा रही है। ये सबसे बड़ी बात है और ठीक है, आने वाला समय हमारा और उनका आपसी संघर्ष का दौर है, देखेंगे जिसका जैसा होगा। पार्टी हमारी अपने स्तर पर काम कर रही है और भारतीय जनता पार्टी अपने स्तर पर काम कर रही है। चलिए आप बने रहे मेरे साथ। इस वक्त शिवराज पटेल जुड़े मेरे साथ, वरिष्ठ पत्रकार है। सर, आपने कई भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्षों को बदलते देखा होगा और ये जो 1 साल बीडी शर्मा का रहा है, इसको कितना बेमिसाल माना जाए? क्या इसमें कुछ परिवर्तन देखने को मिले हैं? क्या इसमें कुछ और जरूरत है? क्या इसमें बदलाव देखने को मिले? क्या नई पीढ़ी की तरफ भारतीय जनता पार्टी बढ़ चली है? आपका कहना बिल्कुल सही है। पिछली बार 2 बार मैंने परिवर्तन नहीं देखे हैं। एक तो सुंदरलाल पटवा के जमाने में परिवर्तन देखा, दूसरा शिवराज सिंह चौहान जब मध्य प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष बने तब संगठन में परिवर्तन हुआ था। ये तीसरा बड़ा परिवर्तन है जब पीढ़ी अंतरण किया गया है। जितने भी इनके महासचिव, उपाध्यक्ष या दूसरे अनुषंगिक संगठनों के अध्यक्ष आए हैं, उनमें से अधिकांश यानी 95% वो लोग हैं जो नए चेहरे हैं, जिनको नई पहली बार काम दिया गया है और जो लगभग अंडर 55 हैं। वैसे आप 50 भी कह सकते हैं, खुद 50 के आसपास प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष बीडी शर्मा हैं। तो इस तरह से पीढ़ी अंतरण के दौर से भारतीय जनता पार्टी गुजर रही है और सबसे बड़ी बात है जब परिवर्तन होते हैं तो बहुत सी मरमर होती हैं, बहुत से तनाव होते हैं। उन तनावों से मुक्त होकर भारतीय जनता पार्टी को एक नए दौर में बीडी शर्मा ले गए हैं। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण आप पदाधिकारियों में देख सकते हैं, विधायकों की और उसके पहले कार्यकर्ताओं के जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से वाकिफ कराने के लिए अभ्यास वर्ग हुए हैं, प्रशिक्षण वर्ग हुए हैं, उनसे आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से आगे बढ़ रही है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि सरकार को भी अब अध्यक्ष को साथ लेकर चलना पड़ रहा है। लगातार आप देख रहे होंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बड़े कार्यक्रमों में बीडी शर्मा को खुद अपने साथ रखते हैं या दोनों साथ साथ होते हैं, यानी सत्ता और संगठन का जो समन्वय है वो एक अच्छी स्थिति में मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है। सर, लेकिन इसमें जैसा आप कह रहे थे कि जो पुराने लोग हैं उनको मौका नहीं मिला, बिंद से भी कुछ सवाल उठे। बिंद में हालांकि हमने देखा कि संगठन में जरूर जगह मिल गई पर सत्ता में जगह नहीं मिली। लेकिन ये जो प्रशिक्षण हुआ है, क्या प्रशिक्षण में भारतीय जनता पार्टी का संगठन इस बात को दिखाने में कामयाब रहा है कि संगठन से ही सत्ता है? निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी और वामपंथी दलों में एक साम्यता है, एक समीप है और उसमें कुल मिलाकर दोनों के बीच में एक अलग किस्म का तालमेल तारतम्य आपको देखने को लगातार मिलेगा। वामपंथी दलों में भी अगर आप देखें कि जिस तरह से संगठन सर्वोच्च होता है, उसी तरह से संगठन आधारित दल होने के कारण भारतीय जनता पार्टी में संगठन अपनी ताकत, अपनी शक्ति को हमेशा दिखाता रहता है। सत्ता में बैठा हुआ व्यक्ति भले ही मंत्री, मुख्यमंत्री बहुत ताकतवर हो, लेकिन संगठन के आगे वो हमेशा नतमस्तक होते रहते हैं। जी जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और चलिए, मैं धैर्यवर्धन शर्मा जी, संगठन बहुत मजबूत होता है, लेकिन हमने देखा कि बीते वर्षों की हम बात करें, चाहे नंद कुमार सिंह चौहान की बात कर ले या फिर राकेश सिंह की खासकर बात कर ले, पटवा जी का समय एक अलग रहा करता था। इस बीच में काफी बदलाव देखने को मिले, सरकार भी आपके हाथ से चली गई, फिर सरकार की वापसी भी हो गई। तो क्या ये माना जाए कि इस चीज की जरूरत थी भारतीय जनता पार्टी के संगठन में? और ये जो नई रिस्क उठा लिया बीडी शर्मा ने, आगे चलकर ये कुछ और तो नहीं कर देंगे? देखिए, हर 5 परिवर्तन तो होता नहीं है। एक पर्याप्त अवसर कम से कम वर्षों का आयु के अनुसार लोगों को मिलता है तो संगठन में काम करें, बड़ी से बड़ी जिम्मेदारियों को, बड़ी को स्वीकार करके संगठन का हित भी करें और उनका कद भी बढ़ता है, व्यक्तित्व का विकास होता है। पटवा जी के समय तमाम नए चेहरे आए थे, राज जी हैं, नरेंद्र सिंह जी हैं, ब्रिजेंद्र सिंह जी, बहुत अजय बिश्नोई जी हैं। ये उस पीढ़ी के समय के जो संगठन में काम कर रहे थे, प्रहलाद पटेल जी के हिस्सा अधिकांश लोग। तो ऐसी स्थिति में फिर लोगों को अवसर दिया गया जो अपने जिलों में, संभाग में
लगातार पार्टी के आदेश पर टूर करते, जिलों में मध्य प्रदेश में उनका आना जाना होता है। तो ऐसे लोगों को पार्टी सर्वव्यापी सर्वस्पर्शी बनाने आपका आप जहां से भी बात कर रहे हो थोड़ा मोबाइल ठीक जगह रखिएगा ताकि प्रॉपर आवाज मिल पाए। जी मनोज जी, मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो अवसर दिया है उन तमाम कार्यकर्ताओं को अवसर दिया है जो पिछले 1 दशक से या 2 दशक से समय से जिला में, संभाग में या प्रदेश के तमाम जिम्मेदारियों का निर्वाह कर रहे थे। अधिकारी के तौर पर प्रदेश भाजपा के अधिकारी के तौर पर चिन्हित नहीं थे, तो इसलिए अब उनको अवसर दिया है ताकि अगले लगभग 2 दशक तक ये भारतीय जनता पार्टी को नेतृत्व प्रदान करें। और ये बहुत ऐतिहासिक निर्णय होता है क्योंकि जब लंबे समय रहती है तो बहुत सारे चेहरे ऐसे होते हैं में किसी जमाने में पदाधिकारी रहे। मैं लौट रहा हूं, आपके पास लौटूंगा। आप जब तक मैं चाहूंगा कि फिर से आपसे जुड़े। दुर्गेश शर्मा जी मेरे साथ जुड़े। दुर्गेश जी, सवाल यही है कि भारतीय जनता पार्टी में कम से कम संगठन को बदलने की बात हो जाती है, संगठन बदलता है, नए लोगों को मौका मिलता है। क्या यही आप लोग के सामने एक बड़ी चुनौती है? ये बात सही है, संगठन बदलना और पीढ़ी बदलना एक चुनौतीपूर्ण कार्य होता है और कांग्रेस में भी क्योंकि परिवर्तन की संभावना है और पीढ़ी बदलने की जो सतत प्रक्रिया है धीरे धीरे चलती रहती है। बाकी जो आपने बोला कि सत्ता संगठन से सत्ता हासिल करती है भारतीय जनता पार्टी, ये गलत है। ये उन्होंने अपना एक जिसको कहेंगे ना कि एक नया ट्रेंड सेट कर दिया है। सत्ता से नहीं, संगठन से नहीं, षड्यंत्र से सरकार सत्ता कैसे पाई जाती है, इसमें माहिर है भारतीय जनता पार्टी। मध्य प्रदेश हो या देश में कहीं भी हो, सब जगह षड्यंत्र से सत्ता पे विराजमान है। इसलिए अब संगठन उनका क्या करेगा, क्यों बनाया जाता है, ये तो वो जाने, पर जो षड्यंत्र में वो बहुत सफलतापूर्वक जीतते आए। और ये नंद कुमार चौहान ने भी बोला था जब अपनी मीटिंग में थे, उन्होंने खुद स्पष्ट शब्दों में बोला था कि हाँ सही है, सोशल मीडिया के माध्यम से, जैसा अभी मैंने माननीय बीडी शर्मा जी का भी सुना था कि हम नई टेक्नोलॉजी पर और लोगों को तैयार करेंगे, तो नंद कुमार चौहान जी ने बताया था कि किस तरीके से नई टेक्नोलॉजी का उनके हिसाब से सदुपयोग, मेरे हिसाब से दुरुपयोग। क्योंकि यदि आप किसी की मार्फिंग करते हैं, यदि किसी की बारे में गलत कोई कट पेस्ट करते हैं, तो वो एक सैद्धांतिक रूप से संगठनों के लिए उचित नहीं होता। पर इनके तो वरिष्ठ से वरिष्ठ नेता उस चीज को सामाजिक। लेकिन दुर्गेश जी एक बात और कमलनाथ जी ने भी बोली थी, मुझे याद है उपचुनाव में, क्योंकि मैं खुद जब वो बात कर रहे थे मीडिया से, हम खुद भी वहां मौजूद थे, तो उन्होंने कहा था कि हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के संगठन से है और बीजेपी का संगठन मजबूत है, इसमें कहने में मुझे कोई परहेज नहीं है। हाँ, तो मैंने आपसे कब मना किया कि संगठन, मैंने तो पहले ही उनको बधाई दी कि संगठन वो बनाने में सफल हो गए, क्योंकि पिछले 2 अध्यक्ष तो संगठन बना नहीं पाए थे। पर जो बात आ रही है कि संगठन से सत्ता पे आते हैं, वो गलत है। ये षड्यंत्र से आते हैं। जिस तरीके से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में फोटो मार्फिंग कर करके ये डालते हैं, जैसे राहुल गांधी जी के वीडियोज ऑडियोज को कट पेस्ट करके डालते हैं, जो ये षड्यंत्र करते हैं, इनके माध्यम से अपना वजूद पाते हैं। ये ईमानदार नहीं है। ईमानदारी का स्वांग भले रख देंगे पर ईमानदार नहीं है। और षड्यंत्र के लिए आप देख ही रहे हो, मध्य प्रदेश में आज सत्ता में है षड्यंत्र के कारण है, इसीलिए इनका जो कैडर है वो आज युद्ध कर रहा है आंतरिक रूप से। तो उपचुनाव में भी क्या षड्यंत्र हुआ? उपचुनाव तो जीत गए वो लोग। आदरणीय, चुनाव जीतना और नहीं जीतना, आज हिंदुस्तान इसी पे तो पूरा समझने का प्रयास कर रहा है कि जिसको दुत्कार दिया जाता है वो तुम्हारा पहले चुनाव कैसे जीत जाता है, कोई गद्दारी करता है तो वो चुनाव कैसे जीत जाता है। ये भी एक विचारणीय प्रश्न है। आगे चल के, आज नहीं कल, इस चीज का खुलासा होगा। चलिए शिवनाथ पटेरिया जी, क्या ये बात सच है कि चुनाव जीतना एक कला हो गई है, संगठन से सत्ता तक नहीं पहुंचा जाता? देखिए, हाथी के दांत खाने के कुछ और होते हैं, दिखाने के कुछ और होते हैं। कई बार दांतों में जो फर्क है लोग नहीं समझ पाते हैं। ये बात सही है, दुर्गेश जी की बात मैं सही कहता हूँ कि अब सत्ता पाने के तरीके अलग अलग हो गए हैं। अब लेकिन जहाँ तक संगठन की बात है, सर्व स्वीकार है कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन दूसरे दलों की तुलना में ज्यादा मजबूत है। सबसे बड़ी बात है कि अब चाहे दल कोई भी हो, सबके लिए सत्ता अभीष्ट हो गई है और अंतिम साधन के तौर पर पेश हो रही है। तो जब तक ये नैरेटिव नहीं बदलेगा तब तक चीजें ठीक नहीं होंगी। सरकार किसी की भी हो, लेकिन अगर सत्ता प्रमुख होती चली जाएगी तो बाद में समाज का इससे नुकसान होता है, समाज के साथ छल होता है। जी जी,
सर बीडी शर्मा के कार्यकाल को कुछ अलग देख रहे हैं क्या, अलग दिशा में आप देख रहे हैं थोड़ा सा, यदि हम नंद कुमार चौहान की बात कर लें या फिर राकेश सिंह की बात करें, लेकिन ये जो रिस्क ली है ये आगे चलकर क्या कुछ और भी सवाल पैदा करेगी या एक रिस्क के बतौर दिक्कत बढ़ाएगी? निश्चित तौर पर आपने बहुत ही बढ़िया सवाल किया है। मैं बिल्कुल ईमानदारी के साथ आपसे कहना चाहूंगा, राकेश सिंह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बराबर एक सत्ता का केंद्र बनना चाह रहे थे, जबकि और उसी कारण से उनको बाद में जो रिपीट होना चाहिए था वो नहीं हो पाए। दूसरी, नंदकिशोर चौहान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के रबर स्टाम्प के तौर पर प्रयुक्त होने लगे थे। जहां तक बीडी शर्मा का है, बीडी शर्मा संगठन की सर्वोच्चता को साबित करने में सफल रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले दिनों मुख्यमंत्री जिन बड़े कार्यक्रमों में गए उनमें बीडी शर्मा की उपस्थिति भी रही। इसके कारण लोगों ने सवाल किए कि कहीं ऐसा नहीं वो विकल्प बन रहे हों, लेकिन सबसे बड़ी बात है विद्यार्थी परिषद जहां से वो निकले हैं उनके कैडर, उनके साथ काम करने वाले लोग पूरे देश में अब भारतीय जनता पार्टी के संगठन में महत्वपूर्ण स्थिति में हैं। इसलिए बीडी शर्मा को कोई बहुत दिक्कत नहीं है और संगठन की सत्ता को स्थापित करने में वो कम से कम आज की स्थिति में सफल है ही। लेकिन रघुनंदन शर्मा जैसे लोग अभी कुछ दिन पहले सवाल खड़े किए थे, आपको याद होगा, तो क्या ये सब लोग, वही मैं आपसे सवाल कर रहा था, असल में समझने की जरूरत है थोड़ी सी कि क्या आगे चलकर, आप देखिए तस्वीरें देखिएगा, इस वक्त बीडी शर्मा से मिलने पहुंचे शिवराज सिंह चौहान साहब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, और जैसा शिवनाथ पटेरिया जी भी कह रहे थे कि सत्ता और संगठन का इससे अच्छा तालमेल नहीं हो सकता। ये ताजा तस्वीरें सीधे बीडी शर्मा के निवास से भी दिखाई दे रही है, जहां बीडी शर्मा से मिलने पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, दोनों के बीच में चर्चा हो रही है, बधाई देने पहुंचे उनका 1 साल पूरा होने पर, और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त सीधे आप देख रहे हैं। और इसे कैसा माना जाएगा जी? शिवनाथ पटेरिया जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सर, कुछ तस्वीरें हैं इस वक्त सीधे मिल रही है हमें, जिसमें बीडी शर्मा को बधाई देने पहुंचे शिवराज सिंह चौहान। जी, यही तो मैं आपसे कह रहा था। कुल मिला के बीडी शर्मा ने संगठन की शक्ति को, सर्वोच्चता को स्थापित किया है। अगर मुख्यमंत्री खुद उनसे मिलने जा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि सत्ता और संगठन के बीच में एक सर्वोत्तम एक भागीदारी आपको दिखाई दे रही है। दरअसल नंद कुमार चौहान के जमाने में ये संगठन की शक्ति मुझे दिखाई नहीं दे रही थी। ये शक्ति अगर कभी प्रभा झा के जमाने में दिखी, वो विकल्प बनने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बीडी शर्मा एक पूरक बनकर सरकार के साथ चल रहे हैं और संगठन की शक्ति को सरकार भी स्वीकार रही है। और आज की जो ताजा स्थिति है, मुख्यमंत्री जिस तरह खुद पहुंच रहे हैं, उससे आपको खुद इस बात का एहसास हो जाएगा कि बीडी शर्मा ने अपनी ताकत का एहसास, अपनी ताकत का लोहा सबको मनवाया है। जी धैर्यवर्धन जी, यही बड़ा सवाल है कि बीडी शर्मा से मिलने मुख्यमंत्री पहुंचे और संगठन और सत्ता के बीच का ये तालमेल, समन्वय भी नजर आ रहा है, पर ये कई दफा बाकी जो लोग बाहर से देख रहे होंगे उनकी आंखों में कुछ और भी दिख रहा होगा। यह हमारी पार्टी की खूबसूरती है, यह शिवराज सिंह जी की सरलता है, यह भारतीय जनता पार्टी के संगठन की सर्वोच्चता है। और कांग्रेस के समय कमलनाथ जी के तो दर्शनों को ही लोग दुर्लभ हो जाते थे, दर्शनों को ही तरस जाते थे। शिवराज जी तो कितने सहज भाव में सर्वत्र उपलब्ध होते हैं, और आज वो बीडी शर्मा जी के निवास पर पहुंचे हैं, तो यह सिद्ध हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में कैसे परिवार भाव से काम करने की परंपरा है। कार्यकर्ता अलग अलग दायित्वों का निर्वहन करते हैं, एक सत्ता के केंद्र के प्रमुख हैं तो दूसरे संगठन के प्रमुख हैं, पर हैं तो सब एक ही विचार के लिए काम करने वाले लोग। इसलिए उनके बीच परम आनंद का व्यवहार होता है, आत्मीयता होती है, और सब मिलजुल करके राष्ट्र को परम वैभव के शिखर पर ले जाने के लिए, गरीबों को अंत्योदय के लिए, गरीबों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए सब मिलजुल करके काम कर रहे हैं। और मैं पूर्व में भी कह रहा था कि बड़ा साहसिक निर्णय किया है विष्णुदत्त शर्मा जी ने, क्योंकि संगठन में जो लंबे समय से काम कर रहे होते हैं लोग, धीरे धीरे उनका आभा मंडल बहुत बड़ा हो जाता है, और वही लोग भविष्य में सरकार आने पर सरकार के हिस्सा भी बन जाते हैं। तो सामान्य तौर पर यह प्रतीत होता है कि भारतीय जनता पार्टी माने यही, इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी में नए लोग नहीं आएंगे, पर यह भारतीय जनता पार्टी के संगठन की ताकत है, भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है कि वह सक्षम लोग यदि सरकार का संचालन कर रहे होते हैं तो दूसरे अन्य टैलेंटेड लोगों को, अन्य प्रतिभाशाली लोगों को, अन्य सक्षम लोगों को भविष्य की भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करने के लिए चिन्हित करके उनको संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देकर के पदाधिकारी बनाया जाता है। और विष्णुदत्त शर्मा जी ने
वह साहस दिखाया योगेश है। शर्मा जी, तो अभी ये तस्वीर बड़ी वैसी है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से मिलने पहुंचे 1 साल पूरा होने पर, और आप जो कह रहे थे कि एक अलग तरह का खेल चल रहा है इस समय, यदि सत्ता तक पहुंचना है तो संगठन काम नहीं करता, लेकिन ये संगठन काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। नहीं, संगठन और सत्ता आपस में खड़े होके जो भ्रम फैलाती, मैंने पहले भी बोला, वो भ्रम फैला रहे हैं ना, उसमें बुराई थोड़ी है। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। आप दिखाओ कुछ, करो कुछ, होता कुछ। आज यदि सत्ता में है, आज यदि जैसे पश्चिम बंगाल में, क्या ये अपने संगठन के बल पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं? वहां भी तो षड्यंत्र कर रहे हैं। नहीं कर रहे तो आप बता दीजिए कि क्या षड्यंत्र नहीं कर रहे। यदि षड्यंत्र नहीं कर रहे तो दूसरे दल के नेताओं को तोड़ने के अलावा इनके पास है क्या? इनका खुद का कोई संगठन है? मध्य प्रदेश में आज यदि मंत्रिमंडल है और आज मध्य प्रदेश में सरकार है, तो कहीं अपने संगठन के बल पे आए? नहीं, षड्यंत्र से आए। इनको तो जनता ने बाहर कर दिया था। आज हिंदुस्तान के अंदर कई प्रांत ऐसे हैं जहां पर इनका एकाध विधायक है और ये कहते हैं कि साहब वो हमारी सरकार है। केवल अपनी एक उंगली खड़ी रख देने से या उंगली का नाखून वहां पर काट के रख देने से अपने आप को वहां का सत्ता का अधिकारी बता देते, जबकि ऐसा है नहीं। हिंदुस्तान में मात्र कुछ प्रांतों में इनकी सरकारें हैं, पर ये बोलते इस तरीके से, प्रस्तुतिकरण इस तरीके से करते हैं कि पूरे देश में इनकी सत्ताएं हैं। तो ये षड्यंत्रकारी लोग हैं, ये षड्यंत्र करके ही। लेकिन दुर्गेश जी, ये भी तो समझना पड़ेगा कि आपके यहाँ तो एक ही व्यक्ति के पास सारे पद हैं, तो ये मैसेज कैसे जाए? कम से कम भारतीय जनता पार्टी ये मैसेज देने में तो कामयाब हो रही। जैसे आप कह रहे हो कि एक व्यक्ति के पास ही पूरे दल वो है। माननीय कमलनाथ जी के बारे में आप बोल रहे हैं, 2 पद पे विराजमान है और आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी बने रहे और वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष है, विपक्ष के नेता वो है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पर माननीय कमलनाथ जी ने जिस दिन चुनाव का निर्णय आया और उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व को जाके बोला कि मैं इस्तीफा देता हूँ, नया अध्यक्ष चुना जाए। अब वो एक अलग प्रोसेस है कि हमारे यहाँ अभी नए अध्यक्ष का चयन केंद्रीय नेतृत्व ने नहीं किया। अब आने वाले समय में क्या निर्णय होगा ये संगठन आंतरिक रूप से कर लेगा, पर इसमें षड्यंत्र तो नहीं है ना महानुभाव। ये हमारा खुला हुआ वो है ना, ये हम हमारे अध्यक्ष वो भी है, विधायक दल के भी अध्यक्ष वही है। चलिए, शिवराज पटेलिया सर, आपसे एक अंतिम प्रतिक्रिया मैं लेना चाहूंगा। शिवराज जी पहुंचे मिलने, उन्होंने भी बीडी शर्मा की तारीफ की, लेकिन सवाल यही है कि जब कांग्रेस के संगठन की बात होती है, भारतीय जनता पार्टी के संगठन की, तो संगठन तो दिखाई देता, कमलनाथ ने स्वीकार किया था। दुर्गेश जी जरूर उस पर अलग तरह से बात रख रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि कांग्रेस को भी थोड़ी सी बदलने की जरूरत होगी? निश्चित तौर पर मुझे लगता है वक्त है बदलाव का। अगर आप बदलते वक्त के हिसाब से परिवर्तन नहीं करेंगे तो आप पीछे खड़े हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। कांग्रेस लगातार बदलाव कर रही है। मुझे लगता है इस बदलाव की जो प्रक्रिया है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर नई नियुक्ति के साथ ही होगी। बहुत संभव है कि राहुल गांधी ही अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने और उसके बाद में प्रदेश में परिवर्तन की प्रक्रिया प्रारंभ हो। दरअसल हर दल का अपना काम करने का तरीका है। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है और कांग्रेस लीडर बेस्ड पार्टी है, तो कांग्रेस में नेतृत्व में जब परिवर्तन होगा शीर्ष पर, तो नीचे परिवर्तन की प्रक्रिया चलेगी, जबकि भारतीय जनता पार्टी में नीचे से ऊपर की तरफ परिवर्तन की प्रक्रिया होती है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का। लेकिन मैं इस बात को पूरा करूं उससे पहले एक बार सुनते हैं कि बीडी शर्मा ने 1 साल पूरा होने पर क्या कहा। सुनिएगा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा। बीडी शर्मा, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने क्या कहा, एक बार सुन लीजिए। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को गति देने का प्रयास एक टीम स्पिरिट के साथ हम लोग कर रहे हैं। तो नए आयामों में कई प्रकार की ऐसी चीजें हैं कि मध्य प्रदेश का आइडियल ऑर्गेनाइजेशन और आगामी समय में मध्य प्रदेश के अंदर कैसे नए तकनीकी के युग में जो बूथ सशक्तिकरण का हमारा अभियान है उसको और आइडियल कैसे बनाएंगे, ये हमारा टारगेट है। और इसी के आधार पर हम लोग आगामी समय में काम कर रहे हैं कि कुछ जो हमारे पैरामीटर्स होंगे उन पर हमको देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश को 1 नंबर बनाना है। चलिए, तो बीडी शर्मा ये कह रहे थे कि आइडियल संगठन हमें बनाना, हमारा ये काम होगा 1 साल के भीतर। लेकिन ये कितना बेमिसाल रहा। दरअसल इस पर तो मोहर जनता भी लगाती है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार उपचुनाव में जीत कर आई और निश्चित रूप से संगठन ने उसमें काम किया, क्योंकि यदि 2018 में कांग्रेस को वोट किया था वक्त बदलाव के साथ, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि 2020 आते आते सरकार बदल गई और उसी जनता ने फिर बीजेपी को वोट कर दिया, वो भी उन लोगों को जिनको कांग्रेस के वोट पर, कांग्रेस के निशान पर जिताया था। तो कुछ ना कुछ तो संगठन में है, लेकिन नए लोगों को मौका देना एक रिस्क भी ली है बीडी शर्मा ने। तो क्या यह माना जाए कि बीजेपी आगामी 10 साल की तैयारी की तरफ बढ़ चली है, नए संगठन को मौका दिया? पर कितना बेमिसाल, इस पर चर्चा बनी रहेगी, चलती रहेगी। लोग अपने अपने तरीके से सवाल जवाब उठाएंगे।
हम भी यही कर रहे थे। इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए एंकर पर।